ये अंधभक्तों वाला चश्मा ऐसे पहन लिए और बहुत विकास दिख रहा है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ रहे हैं, उई उई ट्रेनें भाग रही हैं, मेट्रो ट्रेन चल रहा है, 200 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 50 रुपए का डीजल हो गया है, 60 रुपए का पेट्रोल हो गया है, 300 का सिलेंडर हो गया है। ये अंधभक्तों का चश्मा पहनेंगे ना तब दिखेगा। अगर ऐसे खोलेंगे तो ये दिखेगा रुकी सुखी, ये दिखेगा बेरोजगारी, ये दिखेगा महंगाई। व्यापारी अपने रसीद पर लिखवाते थे हमारी भूल कमल की फूल। अब वो गुजरात आ गया है, चुनाव आने वाला है दिसंबर में, भाजपा खटिया खड़ा हो जाएगी, भाजपा जाने वाली है, अब नहीं आने वाली। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहां महंगाई कम हुआ, कैसे वोट देंगे आप? दीजिएगा वोट, आप वोट दीजिएगा। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप वोट, महिला वोट देंगी? सरकार चलाने के लिए टैक्स नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर पर घूमने के लिए टैक्स चाहिए इनको, दुनिया घूमने के लिए। वन में क्या दिक्कत होगी? नहीं, अभी काहे नहीं बांट रहे हैं? चुनाव भर राशन बटाई मर दे, चुनाव खत्म होते गरीब के छोड़ जा। गजब ड्रामा है भाई, चुनाव तक राशन बांटिएगा और चुनाव खत्म हो राशन छोड़ दीजिएगा। हाँ, फोटो ट्रिन ट्रिन ट्रिन, वही ना फोटो कह रहे हैं कि इतना बड़ा राशन था और इतना बड़ा थैला था और इतना बड़ा फोटो था। ऐसे देखिए देश का विकास नहीं होता भाई साहब, बेकार। इस वक्त देखा यह जा रहा है कि तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन महंगाई और जीएसटी को लेकर के किया जा रहा है, तो जनता पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा ये चीज हम आज चर्चा करने वाले हैं कि जो नया सर्वे आया है उस सर्वे के दौरान ये बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी सीटें आने वाली है, बलबूते। और दूसरी चीज ये उसमें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही चेहरा होंगे। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि महंगाई का जब ये जिक्र किया जाता है तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है? देखिए, अगर महंगाई नहीं होता तो देश के जो बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता में बैठी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का पटना विश्वविद्यालय में विरोध नहीं होता। अगर महंगाई नहीं होता तो संसद भवन में विपक्ष नहीं कहता कि तुमने दही जीएसटी, आटा पर जीएसटी लगाने का काम किया। अगर महंगाई नहीं होता तो 40 रुपए का डीजल 100 रुपए नहीं बिकता। अगर महंगाई नहीं होता तो 50 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए नहीं बिकता। अगर महंगाई नहीं होता तो 300 का सिलेंडर 1000 में नहीं बिकता। पूरे देश के अंदर महंगाई ने कमर तोड़ने का काम किया है और इसका सारा जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सत्ता में बैठने वाली सरकार है। ये तो खुद अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं कि 24 तक मोदी जी रहेंगे, 24 तक रहेंगे। दिन लट गया मोदी जी, भाजपा वालों, 2024 में विदाई होने वाला है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में नारा लगता था और हम जैसे युवा दौड़ दौड़ कर वोट देते थे बीजेपी को कि बीजेपी आएगी तो महंगाई कम होगा, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। क्या हुआ? सारे के सारे धारे के धारे रह गए सपने। हमारे सपने बक्सा में पैक हो चुके हैं। इसलिए भाजपा को भी 2024 में पैक करना होगा और देश से भगाने का काम करना होगा, नहीं तो देश को चौपट करने का काम करेंगे। संसद में आपने देखा स्मृति ईरानी कह रही है कि सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। अरे माफी तो आपको मांगना चाहिए मैडम कि 300 का सिलेंडर था तो आप सड़क पर आती थी, 1000 का सिलेंडर हो गया तो एक शब्द नहीं बोल रही है। इनको शर्म आना चाहिए और भाजपा के लोगों को तो शर्म ही नहीं है। 2014 से पहले लोगों के घरों में जाते थे, लंबी लंबी बातें करते थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं जाते हो? अब क्यों नहीं कहते हो मोदी जी से कि जीएसटी दही पे क्यों लगा दिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे, आप बयान जाकर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे खुली चीजों पर, खाने वाली चीजों पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री मोदी जी दही पर जीएसटी लगा रहे हैं, जो गरीब का भैंस से निकाल कर बनाया जाता है। घी पे जीएसटी लगा रहे हैं, कफन पे जीएसटी लगा रहे हैं, आटा पे जीएसटी लगा रहे हैं। भाई ड्रामा बहुत हो चुका है। इससे तकलीफ क्यों है इतना? क्योंकि सरकार को तो चाहिए ना, सरकार चलाने के लिए तो टैक्स तो चाहिए ही ना। टैक्स जनता को सरकार चलाने के लिए टैक्स नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर पर घूमने के लिए टैक्स चाहिए इनको, दुनिया घूमने के लिए। उसी तरीके से भाजपा के नेताओं को चाहिए पैसा, मोदी जी को चाहिए पैसा। आपको विकास नहीं दिख रहा है? नहीं, विकास कहां दिख रहा है?
कहाँ विकास दिख रहा है? विकास तब दिखेगा जब मैं अंधभक्तों वाला चश्मा पहन, क्या है? नहीं, ये अंधभक्तों वाला चश्मा ऐसे पहन लिए और बहुत विकास दिख रहा है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ रहे हैं, उई उई ट्रेनें भाग रही हैं, मेट्रो ट्रेन चल रहा है, 200 रुपए किलो 200 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 50 रुपए का डीजल हो गया है, 60 रुपए का पेट्रोल हो गया है, 300 का सिलेंडर हो गया है। ये अंधभक्तों का चश्मा पहनेंगे ना तब दिखेगा। अगर ऐसे खोलेंगे तो ये दिखेगा रुकी सुखी, ये दिखेगा बेरोजगारी, ये दिखेगा महंगाई। अंधभक्त नहीं है हम। आज सबको ठगने का काम किए हैं। कहते हैं सेना में 4 साल का नौकरी कीजिए पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन नेताओं को जो के खाते हैं उनको पेंशन मिलेगा। आप एक बार विधायक बनिए, एमएलसी बनिए, एमपी बनिए, आपको तीनों पेंशन मिलेगा। आपको उनके पेंशन से भी तकलीफ होने लगी। जनता का टैक्स से नेता ऐश मौज करेगा और हमको टेंशन नहीं होगा। तो जनता ही तो चुनती है। नहीं, जहां जनता चुनी है, सही बात है, लेकिन जनता इसलिए नहीं चुनी है कि खाने वाले पीने वाले चीजों पर तुम जीएसटी लगा दो। जनता इसलिए नहीं चुनी है कि शिक्षा को बेच दो, इसके लिए जनता नहीं चुनी है। जनता इसलिए चुनी है कि हमको 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा, हमको 30 रुपए डीजल मिलेगा, हमको 200 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, हमको 5 कहाँ नहीं मिला है? 2014 से। अरे महाराज क्या बात कर दिया अंधभक्त। 40 रुपए लीटर। आप जाकर देखिए 2014 में डीजल कैसे था बताइए, 36 रुपए। पेट्रोल कैसे था, 42 रुपए। और आप ड्रामा कर रहे हैं। ये तो फिर वही अंधभक्तों वाली सवाल हो गई ना कि कम मिलता था भाई। जरा अंधभक्ति के चश्मा उतारो जैसे हमने उतारा है और 2014 से पहले चले जाओ। समय कुछ और था, अब समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। जो है क्या समय के साथ जो है लोगों की महंगाई भी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जब सैलरी बढ़ेगी। यही ना कहना चाहते हैं कि आमदनी बढ़ा है तो महंगाई बढ़ा है। आमदनी कहाँ बढ़ा है? 2014 में मजदूर कितने महीना कमाते थे आप बताइए? कितने महीना कमाते थे आप हमको बताइए ना। मजदूरी पहले 6,6500 से कंपनी में शुरू होता था और आज 8 साल हो गए, जाकर आप जाइएगा मजदूरी 85 रुपए नोएडा और गुड़गांव दिल्ली में मिलता है। और महंगाई बढ़ा देंगे आसमान पर। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे तो बन ही नहीं पा रहे शौकत भाई। बिल्कुल बन रहा है सर। एसएससी के बच्चे, जीडी के बच्चे सड़क पर हैं, आरपीएफ के बच्चे सड़क पर हैं, ग्रुप डी के बच्चे सड़क पर हैं, तमाम लोग तो सड़क पर हैं। हाँ, ये अब कहिए कि देश की जो मीडिया है, बड़े बड़े चैनल जो लाइन से सजे हुए हैं, वो गुलाम बन चुके हैं। वही दिखाएंगे जो सरकार कहेगी, जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। सर्वे आया पता है कि नहीं? हाँ, 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, यही नहीं कहेंगे। किसने किया? रजत शर्मा के टीवी है भाई सब, इंडिया टीवी। और मालूम है इंडिया टीवी क्या करता है? सवाल तो ये है शौकत भाई कि जो है क्योंकि 24 का आगामी लोकसभा चुनाव है, कुछ समय के बाद जो है उसका भी बिगुल फूक जाएगा, लेकिन अभी उससे पहले भी जो है तमाम राज्यों में देखने को मिला विधानसभा का चुनाव है, जैसे गुजरात है और भी तमाम राज्य हैं। क्या लगता है कि जो ये सर्वे आया है उस पर इफेक्ट पड़ेगा? इस सर्वे देखिए, ये लोग इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मीडिया चाह रही है कि झूठी खबरें दिखाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताया जाए। लेकिन झूठी सर्वे, हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, कहां महंगाई कम हुआ? कैसे वोट देंगे आप? दीजिएगा वोट, आप वोट दीजिएगा। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप महिला वोट देंगी? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बहन बेटियों के साथ वोट देंगी महिला। ये जो नारा दिए थे, अपने नारा पे नहीं उठते हैं, अपने नारा पे नहीं कायम रहते हैं, तो कोई वोट देने वाला नहीं है। अब नारा आ चुका है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है कि भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है। मोदी जी कहते थे बचेगी नहीं। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि आमने सामने कोई पार्टियां नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे ना, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल जाऊंगा। तो अब प्रधानमंत्री जी वक्त आ चुका है, झोला उठाइए, गुजरात की तरफ प्रस्थान कीजिए और एक ऐसे नेता को उस प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठाया जाए जो देश की 130 करोड़ जनता के बारे में सोचे, ना कि अडानी और अंबानी के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे। ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में। अरे क्या कहा जाए कि मीडिया खाना वाना पे भी जो है दही वही पे भी जीएसटी बढ़ गया है। हाँ, तो ये खाने थोड़े देंगे, खाएंगे नहीं हम, दही नहीं लेंगे तो पेट अपना बाहर हो जाएगा। दही के बारे में जानते हैं ना,
आपको पाचन तंत्र मजबूत करता है दही। हम जैसे गरीब लोग दही को ही घाट कर उसी को पीने का काम करते हैं। और पूरे देश में भाई साहब अब क्या करेंगे? देखिए पूरे देश में भाई साहब हाहाकार मचा हुआ है। जीएसटी पर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? महंगाई जैसे आटा खरीद रहे हैं, मर मर के खरीद रहे हैं, उसी तरीके से खरीदेंगे। यही रामलीला मैदान में माननीय अन्ना हजारे जी हम सम्मान करते हैं। रामदेव का क्या बार बार आप जिक्र करते नहीं इसलिए करते हैं कि साइकिल पे चलते थे, आज करोड़ों रुपए का खरबों रुपए का बिजनेस हो गया। 5 साल में कौन बिजनेस कर रहे हैं बाबा कि आपका 5,000 से 5 लाख करोड़ हो जा रहा है? हमको भी बता दीजिए। हम भी 50 लाख कमाना चाहते हैं। हम भी सपना गांव से लेकर दिल्ली आए, हमको भी बता दीजिए। इस देश के युवाओं को भी बता दीजिए जो सपना पाले हैं कुछ करने के लिए, उनको भी बता दीजिए। यही तो कह रहे हैं, बीजेपी वो सरकार है जो गरीबों के भी सपनों को पूरा कर दे। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। बीजेपी अमीरों को और अमीर बनाती है और गरीबों को और गरीब बनाती है। यही बीजेपी का पॉलिसी है। कमल कमाल करेगा। कमल हमारी भूल कमल की फूल, ये भी नारा देखिए यही गुजरात में लगता था भाई साहब। हमारी भूल कमल की फूल, व्यापारी अपने रसीद पे लिखवाते थे हमारी भूल कमल की फूल। अब वो गुजरात आ गया है, चुनाव होने वाला है दिसंबर में, भाजपा खटिया खड़ा हो जाएगी। भाजपा जाने वाली है, अब नहीं आने वाली है। हाँ, पूरे देश से खदेड़ा होगा अब पूरे देश। अभी 2019 में चल जाते, विपक्ष की कमजोरी से तो आ गए, सब अपने आप को नेता बनने लगे, हो गया खेला। अगर आज विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, भाजपा कल चली जाएगी। देश में चुनाव करवा ले मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। अगर चुनाव तो ये रहे, अगर अभी चुनाव हो गया तो भाजपा की बल्ले बल्ले। नहीं, अभी चुनाव हो जाएगा ना तो हो जाएगा पंजाब वाला हाल, हो जाएगा झारखंड वाला हाल, हो जाएगा जैसे भाजपा झारखंड में हारी बुरी तरीके से, उसी तरीके से पूरे देश से भाजपा हार जाएगी। कह रहे योगी मोदी का साथ जो है सबको पसंद आ रहा है। ना 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 ना, मीडिया में केवल खाली बैनर में मोदी योगी जी अच्छे लगते हैं, सड़क पर नहीं भाई साहब, काम कुछ नहीं हुआ है। यही महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, चुनाव था तो राशन बांट रहे थे। तो राशन में क्या दिक्कत हो? नहीं, अभी काहे नहीं बांट रहे? चुनाव भर राशन बटाई मर दे, चुनाव खत्म होते गरीब के छोड़ जा। गजब ड्रामा है भाई, चुनाव तक राशन बांटिएगा और चुनाव खत्म हो राशन छोड़ दीजिएगा। देखिए ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। तो अब है ना सरकार ने राशन, इस बात में तो झूठला तो सकते नहीं, राशन दिया हम भी कहते हैं, हाँ फोटो ट्रिन वही ना फोटो कह रहे हैं कि इतना बड़ा राशन था और इतना बड़ा थैला था और इतना बड़ा फोटो था। ऐसे देखिए देश का विकास नहीं होता है भाई साहब। विकास ऐसे होना चाहिए जो जनता के हाथों में फायदा पहुंचना चाहिए, जनता के हित में काम होना चाहिए, तभी विकास होना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये कर दो, हमारा फायदा होगा। प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये कर दो, हमको फायदा होगा। जनता जाएगी अपने परिवार को, माँ बाप को स्टेशन पे, भाई बहन को छोड़ने के लिए 3 रुपये में होगा। अब तक 25 रुपया हो गया, 22 रुपये एक्स्ट्रा लग गया। अब नहीं होने वाला है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। चलिए, हमारे साथ ये शौकत भाई जो है मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि तेज तरार जो है बोलते हैं, काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं, तो लोग भाई इनकी बातों को बखूबी समझते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन आपके मन में क्या कुछ चल रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, आप हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।